लेन देन बराबरी के नाते होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमको डिक्टेट करे और हम उनके सामने आत्मसमर्पण करें, ऐसा नहीं। महात्मा जी से एक बार किसी ने पूछा कि नैतिकता वगैरह की बात तो ठीक है, लेकिन राजनीति में उससे क्या करना है? तो गांधी जी ने कहा कि जीसस क्राइस्ट और सीजर दोनों का कालखंड देखें तो लगभग एक सदी का ही अंतर है, लेकिन आज सीजर का नाम किसे याद है, जबकि जीसस का नाम लेने वाले तो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। ऐसा नैतिक नेतृत्व करने वाले वर्ग को ही आचार्य जावड़ेकर ने यति वर्ग कहा है। आचार्य विनोबा भावे ने आचार्य कुल इस नाम से इनका उल्लेख किया है। पूज्य गुरुजी ने इसी को ऋषि संस्था यह नाम दिया है। लेकिन राजदंड पर प्रभाव रखने वाली नैतिक शक्ति राष्ट्रीय जन चेतना के बिना निर्माण नहीं हो सकती। अपने देश में नैतिक नेता के नाते महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिया जाता है। स्वराज्य का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ, किंतु स्वराज्य प्राप्ति के बाद जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर आई, उन्होंने गांधी जी की सलाह लेना भी बंद कर दिया। लुई फिशर ने लिखा है कि गांधी जी इस बात से व्यथित थे और आंसू बहाते थे। कहते थे कि अब तक ये लोग हर बात में मेरी सलाह लेते थे, अब पूछने भी नहीं आते। शायद इसलिए कि मेरी सलाह उनकी इच्छा के अनुकूल न रही तो उन्हें मुश्किल होगी, इसलिए ये मिलने ही नहीं आते। जयप्रकाश जी के नाम पर 1977 में जनता ने जनता पार्टी को मत दिया, किंतु जब वे पटना में मृत्युशैया पर थे तब उनसे मिलने की किसी केंद्रीय मंत्री को फुर्सत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि गांधी जी और जयप्रकाश जी नैतिक नेता तो थे, किंतु राष्ट्रीय जन चेतना का बल क्षीण हो गया था। तो नीचे राष्ट्रीय जन चेतना से युक्त समाज, उसके जन संगठन और उसके बल पर खड़ा सबसे ऊपर सामूहिक नैतिक नेतृत्व, इन दोनों के बीच राजसत्ता। इसी हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यक्ति निर्माण तथा उसके माध्यम से धर्माधिष्ठित समाज निर्माण का व्रत लिया। इस दृष्टि से परम पूज्य डॉक्टर जी ने एक तरह का श्रम विभाजन किया। व्यक्ति मानस सुसंस्कारित धर्म प्रवण करने का कार्य संघ स्थान पर होगा। फिर ऐसे धर्म प्रवण संस्कारित व्यक्ति समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू जीवन पद्धति तथा जीवन मूल्य आधारित विभिन्न जन संगठनों संस्थाओं का निर्माण करेंगे, जिनके माध्यम से धर्माधिष्ठित समाज रचना होते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य होगा। हमारा कार्य ईश्वरीय कार्य है, अतः उसकी सफलता तो निश्चित है, किंतु किसी भी प्रक्रिया के पूर्ण होने में आवश्यक समय तो लगता ही है। कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज की राजनीति को परिहास में कुछ इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे केकड़े पकड़ रहा था तथा उन्हें पास में रखी टोकरी में डालता जा रहा था। उसका एक परिचित उधर से गुजरा तो उसने टोका कि भाई, तुम केकड़े जिस टोकरी में रख रहे हो उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, उधर तुम पकड़ते रहोगे, इधर ये निकल कर भागते रहेंगे। केकड़े पकड़ने वाला हंसकर बोला, मुझे उनकी फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही कोई केकड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे से बाकी केकड़े उसकी टांग खींचकर उसे वापस गिरा देते हैं। इसके विपरीत संगठन की शक्ति को कुछ ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। बीज गणित का एक प्राथमिक सूत्र है, ए का वर्ग किया जाए तो ए वर्ग, इसी प्रकार बी का वर्ग किया जाए तो बी वर्ग होता है। किंतु ए व बी एक साथ आकर
ए धन बी हो जाएं व उनका सामूहिक वर्ग किया जाए तो ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab होता है। विचारणीय प्रश्न है कि यह 2ab कहां से आया। वस्तुतः यह ए व बी के संगठन से उत्पन्न हुआ।